नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुतकर्ता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ परियोजना का काम 1 साल में होगा शुरू। VIDC का नियोजन, विदर्भ में सिंचाई की तस्वीर बदलेगी। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ का दीक्षांत समारोह संपन्न। 2936 छात्रों को विभिन्न उपाधियां प्रदान की गई। अक्षय नागलकर हत्याकांड जांच पूरी, न्यायालय में अंतिम चार्जशीट दाखिल। DNA सैंपल और फॉरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त, कुछ और रिपोर्ट का इंतजार। अकोला बार एसोसिएशन चुनाव नामांकन की प्रक्रिया पूरी। परिबिंदी घर पर चला मनपा का बुलडोजर, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। विदर्भ के उन जिलों की तस्वीर बदलने की क्षमता रखने वाली महत्वाकांक्षी वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ परियोजना, जहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है, वर्तमान में विभिन्न मंजूरियों के चरणों में है। विदर्भ सिंचाई विकास निगम के अधिकारियों ने विश्वास जताया है कि इस वर्ष के भीतर ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और परियोजना का वास्तविक काम शुरू हो सकेगा। इसी उद्देश्य से मंजूरी की प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई है। इस परियोजना को 2024 में राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। परियोजना की 94,212 करोड़ की विस्तृत रिपोर्ट वर्तमान में शासन के पास प्रशासनिक स्वीकृत की प्रक्रिया में है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस परियोजना को प्राथमिकता पर रखा है और वे समय समय पर इसकी समीक्षा कर रहे हैं। अगले कुछ महीनों में वन विभाग की अनुमति और पर्यावरण मंजूरी के साथ साथ परियोजना का विस्तृत प्रस्ताव केंद्रीय जल आयोग को भेजने की प्रक्रिया भी साथ साथ पूरी की जाएगी। इससे समय की बचत होगी और काम में देरी नहीं होगी। अधिकारियों का मानना है कि इन प्रयासों के चलते 1 साल के भीतर परियोजना का धरातल पर काम शुरू हो सकता है। वैनगंगा नदी पर स्थित गोसीखुर्द राष्ट्रीय परियोजना के तापी उपबेसिन की नलगंगा नदी परियोजना में लगभग 1804 दलघमी पानी मोड़ा जाएगा। इससे विदर्भ के 8 जिलों भंडारा, नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला, वाशिम और बुल्ढाना की लगभग 4,04,281 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई के दायरे में आएगी। सिंचाई के अलावा औद्योगिक और घरेलू उपयोग के लिए भी बड़े पैमाने पर जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। पानी पहुंचाने के लिए 388.28 किलोमीटर लंबी लिंक नहर बनाई जाएगी। मानसून के 70 दिनों के दौरान वैनगंगा का अतिरिक्त पानी इस नहर के जरिए ले जाया जाएगा। नासिक के जल विज्ञान केंद्र ने इसका तकनीकी अध्ययन पूरा कर लिया है, जिसमें इस योजना को किफायती बताया गया है। इस लिंक नहर में 13 सुरंगें होंगी, जबकि 292 किलोमीटर का हिस्सा खुली नहर के रूप में रहेगा। साथ ही 8 स्थानों पर पंप के जरिए पानी लिफ्ट करना होगा। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ का 40वां दीक्षांत समारोह आज विश्वविद्यालय के दीक्षांत सभागृह में भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर कुल 2,936 विद्यार्थियों को विभिन्न उपाधियां प्रदान की गई। साथ ही विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट शोधकर्ता, आचार्य और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ में आज 40वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। यह समारोह विश्वविद्यालय के दीक्षांत सभागृह में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में गुजरात स्थित आनंद कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर KB कथिरिया, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर शरद गडाख तथा राहुरी कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर विलास खर्चे प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आज आयोजित दीक्षांत समारोह में कुल 2,936 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। इनमें 41 आचार्य, 314 स्नातकोत्तर तथा 1,770 स्नातक विद्यार्थियों ने अपनी उपाधियां प्राप्त की। समारोह के दौरान 32 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, 16 विद्यार्थियों को रजत पदक और 34 विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार प्रदान किए गए।
इसके अलावा उत्कृष्ट शोधकर्ता, आचार्य, शिक्षक एवं कर्मचारियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कुल 85 लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दीक्षांत समारोह में विद्यार्थी, उनके अभिभावक तथा विश्वविद्यालय के शिक्षक, प्राचार्य और वैज्ञानिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। चर्चित अक्षय नागलकर हत्याकांड प्रकरण की जांच पुलिस ने पूरी कर न्यायालय में अंतिम चार्जशीट दाखिल कर दी है। उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुदर्शन पाटिल ने बताया कि डीएनए सैंपल और फॉरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जबकि कुछ अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जैसे ही वे रिपोर्ट प्राप्त होंगी, आवश्यक दस्तावेज तैयार कर न्यायालय में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। सुदर्शन पाटिल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा की टीम और डाबकी रोड पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी का इस जांच में पूर्ण सहयोग मिला है। उन्होंने आगे कहा, हमारा पूरा ध्यान इस बात पर है कि इस मामले में आरोपियों को जमानत न मिले। एक आरोपी ने जमानत पाने का प्रयास किया था, लेकिन हमने न्यायालय को मामले की गंभीरता से अवगत कराया, जिसके बाद न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी। अक्षय नागलकरची जी मर्डर केस होती, माननीय एसपी साहेबांच्या आदेशाप्रमाणे, ॲडिशनल एसपी साहेबांच्या आदेशाप्रमाणे आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे त्याचा तपास मी स्वतः केलेला आहे. यामध्ये डाबकी रोड पोलीस स्टेशननी तिथले प्रभारी अधिकारी आणि तिथले सर्व अधिकारी यांनी त्या तपासात पूर्ण मदत केलेली आहे. त्याचबरोबर एलसीबीची जी टीम आहे त्यांनी देखील या तपासामध्ये परिश्रम घेतलेले आहेत आणि याचा तपास पूर्ण होऊन माननीय न्यायालयामध्ये याचा आम्ही अंतिम जे चार्जशीट आहे ते दाखल केलेलं आहे. याच्यामध्ये जे काही डीएनए सॅम्पल्सचे जे रिपोर्ट्स होते किंवा फॉरेन्सिकचे जे रिपोर्ट्स होते त्यापैकी बरेचसे रिपोर्ट्स प्राप्त असून ते आम्ही मान्य न्यायालयामध्ये दाखल केलेले आहेत आणि थोडाफार जे काही रिपोर्ट्स अजून यायचे आहेत आणि बाकी जे डॉक्युमेंटेशनचं वर्क आहे तर तो तपास करून पुरवणी चार्जशीट आम्ही मान्य न्यायालयामध्ये दाखल करू आणि आमचा प्रयत्न असेल की यामधल्या कुठल्याही आरोपीला बेल मिळणार नाही आणि ही केस पूर्ण अंडर ट्रायल चालेल यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. ज्यामध्ये एका आरोपीने बेल मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु आम्ही आमचा से देऊन मान्य न्यायालयासमोर आमचं म्हणणं मांडलं. त्या केसचं गांभीर्य मान्य न्यायालयाला आम्ही समजावून सांगितलं आणि न्यायालयाने देखील ते समजून घेतलं आणि तो बेल जो आहे तो रिजेक्ट केलेला आहे त्या आरोपीचा. तर अशा पद्धतीने आमचं या केसवर पूर्ण लक्ष आहे आणि एसपी साहेबांच्या मार्गदर्शनामध्ये पुढचा तपास जो काही असेल तो आमचा सुरू आहे. अत्यंत प्रतिष्ठित माने जाने वाले अकुला बार एसोसिएशन के चुनाव का बिगुल बज चुका है। उम्मीदवारी आवेदन दाखिल करने की अंतिम समय सीमा आज समाप्त हो गई है और अब सभी की निगाहें 13 फरवरी को होने वाले मतदान पर टिकी हैं। अकुला बार एसोसिएशन के चुनाव निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार आवेदनों की छानबीन के बाद अब उम्मीदवारों को अपने नाम वापस लेने के लिए 7 फरवरी 2026 तक का समय दिया गया है। इस दिन दोपहर में नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव की अंतिम तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके पश्चात 13 फरवरी 2026 को प्रत्यक्ष मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट संजय देशमुख, एडवोकेट हेम सिंह मोहता और एडवोकेट अजय वाघमारे के बीच मुकाबला है। पुरुष उपाध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट विजय भमरे, एडवोकेट सुमेध डोंगरदिवे और एडवोकेट राहुल वानखेड़े मैदान में हैं। महिला उपाध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट शीतल गवई, एडवोकेट संगीता गावंडे, एडवोकेट शारदा मल्होत्रा, एडवोकेट निर्मला नागदेवे और एडवोकेट मंजू सावरकर के बीच मुकाबला होगा। सहसचिव पद के लिए एडवोकेट पाबनेश अग्रवाल, एडवोकेट आकाश भगत और एडवोकेट प्रमोद कोरडे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चुनाव में जिला न्यायालय के कई अनुभवी और युवा वकील चुनावी मैदान में हैं। 7 तारीख को नाम वापसी के बाद कौन से उम्मीदवार मैदान में डटे रहते हैं, इसी पर जीत हार के सारे समीकरण निर्भर करेंगे। शहर के गांधी रोड स्थित परी बिंदी घर के माध्यम से चल रहे चौंकाने वाले और क्रोधजनक मामले का भंडाफोड़ हुआ है। इस घटना की विभिन्न स्तरों पर कड़ी निंदा की गई, जिसके बाद महानगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए उसे ढा दिया। सिटी कोतवाली पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें पुलिस कस्टडी में लिया गया है। परी बिंदी घर नामक कॉस्मेटिक दुकान वास्तव में विकृति, यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण के दबाव का केंद्र निकली। सिटी कोतवाली पुलिस की जानकारी के अनुसार पीड़िता पर अत्याचार 2024 से 2026 के बीच जारी था। जब पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई तब इस घृणास्पद रैकेट का पर्दाफाश हुआ। पीड़िता की शिकायत के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में सामूहिक दुष्कर्म सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इस मामले में अब तक चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपियों में मोहम्मद आसिफ उर्फ बाबू मोहम्मद, सलीम तेली और चंदू वानखड़े को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में पेश किए जाने पर अदालत ने उन्हें 7 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इमरान खान यासीन खान को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसे 6 फरवरी तक की पुलिस कस्टडी मिली है। इसके अलावा आरोपी रहमान उर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद सलीम तेली को बुधवार को गिरफ्तार किया गया, जिसे अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि पीड़िता पर धर्मांतरण के लिए दबाव डाला जा रहा था। साथ ही यह धमकी दी गई कि जब तक वह बात नहीं मानती तब तक उसके आपत्तिजनक वीडियो नहीं हटाए जाएंगे, और इसी आधार पर उसका शोषण किया गया। फिलहाल सिटी कोतवाली के निरीक्षक गवई के मार्गदर्शन में मामले की गहन जांच जारी है। सिटी कोतवाली पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा रजिस्टर नंबर कलम 92/2026 दाखल करण्यात आला होता, ज्याच्यामध्ये संबंधित एका महिलेची तक्रार होती रेप बाबतची. तर त्यामध्ये एकूण 4 आरोपींची नावं त्या FIR मध्ये असल्याने आम्ही ऑलरेडी 3 आरोपी त्यामध्ये अरेस्ट केलेले होते आणि त्या तिघांनाही आता मान्य न्यायालयाने PCR ग्रँट केलेला आहे. त्याचबरोबर जो चौथा आरोपी होता त्याला देखील काल आम्ही अटक केलेली आहे. तो GMC येथे ऍडमिट होता. काल डिस्चार्ज झाल्यावर त्याला आम्ही अरेस्ट केलेली आहे. आज मान्य न्यायालयामध्ये त्याला आम्ही हजर करणार आहोत आणि त्याचा देखील PCR आम्ही घेणार आहोत. तर याच्यामध्ये 4ही आरोपी गुन्ह्यातले अटक असून पुढचा तपास सिटी कोतवाली पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी स्वतः करत आहेत, माननीय पोलीस अधीक्षक आणि अपर पोलीस अधीक्षक साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली. आणि माझं स्वतःच त्याच्यावर लक्ष आहे, सुपरविजन आहे. आणि सर्व नागरिकांना विनंती आहे की कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि गुन्ह्याचा तपास व्यवस्थित सुरू आहे. नगर निगम के आम चुनाव के नतीजे आए काफी समय बीत चुका है, लेकिन निगम के भीतर सत्ता संघर्ष और आंतरिक राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। नियमों के अनुसार 19 फरवरी से पहले स्थायी समिति और मनोनीत सदस्यों का चयन करना अनिवार्य है। इसी के चलते अब राजनीतिक दलों के भीतर भारी जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। सरकारी राजपत्र में पार्षदों के नामों की घोषणा 19 जनवरी को की गई थी। नियमों के मुताबिक इसके 1 महीने के भीतर यानी 19 फरवरी तक मनोनीत सदस्यों और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव होना आवश्यक है। भाजपा, शिवसेना, ठाकरे गुट और वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने दल के नेताओं, गट नेता के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और विभागीय आयुक्त को अपने प्रस्ताव सौंप दिए हैं। हालांकि कांग्रेस में अभी तक आम सहमति न बन पाने के कारण उनके दल नेता की घोषणा अटकी हुई है। 16 सदस्यीय स्थायी समिति को नगर निगम की तिजोरी की चाबी माना जाता है। इस समिति और 8 मनोनीत सदस्यों के पदों पर अपना दबदबा बनाने के लिए सभी दलों ने घेराबंदी तेज कर दी है। शहर के विकास बजट पर नियंत्रण रखने के लिए स्थायी समिति पर वर्चस्व होना बेहद महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि पर्दे के पीछे राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं और अब सबकी निगाहें 19 फरवरी की समय सीमा पर टिकी है। अमरावती के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री कोंडेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शनिवार 7 फरवरी से 16 फरवरी तक भव्य यात्रा महोत्सव और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस यात्रा उत्सव के दौरान भक्तों के लिए हरिपाठ, भजन, कीर्तन, श्रीमद् भागवत कथा, अभिषेक और महाप्रसाद जैसे कई धार्मिक उपक्रम आयोजित किए जाएंगे। कोंढेश्वर यात्रा उत्सवाची सुरुवात शनिवारी 7 फेब्रुवारी रोजी सकाळी कलश स्थापना व श्रींच्या अभिषेकाने होणार आहे। मुख्य यजमान म्हणून राजू पोखडे व जोशना पोखडे हे अभिषेक विधी पार पडणार आहेत। त्यानंतर दररोज सकाळी व सायंकाळी विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे। रविवार 15 फेब्रुवारी रोजी पहाटे श्रींचा अभिषेक अध्यक्ष व सर्व विश्वस्त कोंढेश्वर संस्थान यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे। त्याच दिवशी सकाळी मंदिर दर्शनासाठी खुले राहणार असून भाविक मोठ्या संख्येने दर्शनाचा लाभ घेणार आहेत। दररोज दुपारी आणि सायंकाळी भजन कीर्तन तसेच रात्री महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले आहे। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा, हरिभक्त पारायण हरिओम महाराज निमगावकर यांच्या वाणीतून होणार असून कथा श्रवणासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे। महिला भजन मंडळे व विविध गावातील भजन मंडळांचा सहभाग उत्सवाचे आकर्षण ठरणार आहे। संपूर्ण आयोजन कोंढेश्वर संस्थानच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात येत आहे। संस्थानचे अध्यक्ष रमेश पकडे, उपाध्यक्ष सुरेश तेटू, सचिव व सहसचिव प्रफुल्ल वाट तसेच खनिजदार रामकृष्ण लांडोरे यांनी भाविकांनी या धार्मिक कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा असे आवाहन आज बुधवारी दिनांक 4 फेब्रुवारीला पत्रकार परिषदेत अशी माहिती देण्यात आली।
अमरावती रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। नवाथे प्लॉट निवासी 50 वर्षीय प्रोफेसर दत्तात्रेय माधवराव रत्नपारखे जबलपुर एक्सप्रेस से वर्धा जाने वाले थे। ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना हो चुकी थी और रफ्तार पकड़ रही थी। प्रोफेसर ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, जो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी, लेकिन वहां तैनात पुलिस कांस्टेबल प्रदीप धोड़कर ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें खींच लिया और उनकी जान बचा ली। जबलपुर एक्सप्रेस जब प्लेटफॉर्म से निकल रही थी, तब प्रोफेसर रत्नपारखे जल्दबाजी में चलती ट्रेन पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। उस समय वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल प्रदीप धोड़कर ने उन्हें रुकने और चलती ट्रेन में न चढ़ने की चेतावनी दी। हालांकि वर्धा पहुंचना जरूरी होने के कारण प्रोफेसर ने बात अनसुनी कर दी और कोच में चढ़ने लगे। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिरने ही वाले थे कि कांस्टेबल प्रदीप धोड़कर ने अपनी जान की परवाह किए बिना फुर्ती दिखाई। उन्होंने प्रोफेसर को मजबूती से पकड़कर प्लेटफॉर्म की ओर खींच लिया, जिससे वे ट्रेन की चपेट में आने से बच गए। हादसे के बाद प्रोफेसर ने पुलिसकर्मी का आभार व्यक्त किया और बाद में बस के जरिए वर्धा के लिए रवाना हुए। अकोला शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सिग्नल लगाए गए हैं, लेकिन इनका पालन करने में सिस्टम नाकाम होता नजर आ रहा है। रेड सिग्नल होने के बावजूद वाहन चालक बेधड़क चौराहों को पार कर रहे हैं। नियमों की यह अनदेखी न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था को बिगाड़ रही है, बल्कि आम नागरिकों की जान जोखिम में डाल रही है। हैरानी की बात यह है कि कई जगहों पर यातायात कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद भी नियम तोड़ने वालों पर प्रभावी कार्रवाई होती दिखाई नहीं देती। शहर के प्रमुख चौराहों पर रोजाना यही तस्वीर सामने आ रही है। अशोक वाटिका चौक हो या अग्रसेन चौक, सिविल लाइन चौक हो या रतनलाल प्लॉट चौक, बस स्टैंड चौक सहित शहर के लगभग सभी चौराहों पर रेड सिग्नल का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। जल्दबाजी में आगे बढ़ते वाहन, बीच चौराहे में घुसती गाड़ियां और अचानक ब्रेक लगाते लोग, हर पल किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। अगर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई और लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक नहीं किया गया, तो यह लापरवाही किसी दिन भारी पड़ सकती है। सिग्नल सिर्फ सजावट के लिए नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। अब जरूरत है इन्हें मानने और मनवाने की। जरूरत है कि यातायात विभाग नियम तोड़ने वालों पर ठोस कार्रवाई करे और नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी समझे। अकोला पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा को ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पुराने शहर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए के गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। स्थानीय अपराध शाखा की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि पुराने शहर थाना क्षेत्र में अकोला पातू रोड पर चांदूर फाटा के पास कुछ लोग अवैध रूप से गांजा बिक्री के लिए ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने सरकारी पंचों की मौजूदगी में मौके पर छापा मारा, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी अनीस खान इमाम खान उम्र 38 वर्ष निवासी छबनमा नगर खैर मोहम्मद प्लॉट अकोला को हिरासत में लिया गया। आरोपी के पास से कुल 18 किलो 380 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 4,57,500 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा आरोपी के पास से 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई हैं, जिनकी कीमत लगभग 1,10,000 रुपए है। इस तरह कुल 5,67,500 रुपए का मुद्देमाल पुलिस ने जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए उसे पुराने शहर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक और अपर पुलिस अधीक्षक बी चंद्रकांत रेड्डी के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा की टीम द्वारा की गई। अकोला पुलिस की इस कार्रवाई से नशे के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। एलआरटी कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में अकोला। वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ परियोजना का काम 1 साल में होगा शुरू। वीआईडीसी का नियोजन, विदर्भ में सिंचाई की तस्वीर बदलेगी। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ का दीक्षांत समारोह संपन्न। 2,936 छात्रों को विभिन्न उपाधियां प्रदान की गई। अक्षय नागलकर हत्याकांड जांच पूरी, न्यायालय में अंतिम चार्जशीट दाखिल। डीएनए सैंपल और फॉरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त, कुछ और रिपोर्ट का इंतजार।
अकोला बार एसोसिएशन चुनाव नामांकन की प्रक्रिया पूरी। परिबिंदी घर पर चला मनपा का बुलडोजर, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने बस सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।